स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 26 दिसंबर 2020 यानी कि शनिवार के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर 8वीं पास लोगों के लिए सरकारी नौकरी की बहुत ही शानदार वैकेंसी निकली है दोस्तों। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपका बैंक खाता है तो दोस्तों आपको अपने बैंक खाते में तुरंत प्रभाव से मिल गए होंगे 2000 रूपए। अगर नहीं मिले हैं तो वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको 2000 रूपए की सहायता राशि वीडियो देखते ही दोस्तों आपके बैंक खाते में मिल जाएगी। और इसी के साथ मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। भूकंप की चेतावनी को लेकर दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं अगर आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी काम अगर आप नया स्टार्टअप करते हैं तो यहाँ पर सरकार आपको दे रही है पूरे 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि। और वहीं दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना वायरस को लेकर कुछ बड़ी खबर है। कोरोना के वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिर दोस्तों 9 महीने से बंद पड़े स्कूल कब तक खोले जाएंगे, इसके पीछे सरकार ने की है कुछ बड़ी प्लानिंग। और वहीं अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही कि नए साल में घर खरीदने वालों को सरकार देगी बड़ा तोहफा। अभी आई बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों अगर आप भी नए साल में घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप किराए घर में रहते हैं, खुद का मकान बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो आपको पूरा लास्ट तक जरूर देख लेना चाहिए। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर जानते हैं किसान आंदोलन को लेकर। दोस्तों तेज हुआ विरोध, हरियाणा के कई टोल प्लाजा पर किसानों का हुआ कब्जा। जी हाँ, नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन एक बार फिर से गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके चलते कल शुक्रवार को हरियाणा के कई हाईवे ऐसे रहे जहाँ पर टोल टैक्स वसूली बंद कर दी गई। जानकारी के मुताबिक राज्य के कई टोल प्लाजाओं पर वसूली जो दोस्तों गुरुवार आधी रात से ही बंद हो गई थी। और ऐसे में कई टोल ऐसे रहे जहां पर किसानों ने कब्जा कर लिया। कर्मचारियों को टोल टैक्स लेने से रोक दिया गया। माहौल को देखते हुए टोल कर्मचारियों ने खुद ही टैक्स लेना बंद कर दिया और वाहनों को बिना टोल ही जाने दिया जा रहा है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन ने कुछ दिनों पहले ही घोषणा करी थी कि हरियाणा में 25 से लेकर 27 दिसंबर तक टोल वसूली नहीं करने दी जाएगी। इसके बाद किसानों ने पहले करनाल के बस्तारा में नेशनल हाईवे के टोल के ऊपर दोस्तों वसूली बंद करवा दी और टोल के ऊपर खुद का कब्जा कर लिया। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील, आज किसान संगठन करेंगे बैठक, कृषि मंत्री की चिट्ठी पर लेंगे फैसला। तो दरअसल केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि सरकार को उम्मीद है अगले दौर की बैठक में 2 से 3 दिनों के अंदर कुछ बातचीत करके दोस्तों यहाँ पर हल निकल सकता है। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही कि किसान आंदोलन के समर्थन में आरएलपी का दिल्ली कूच होगा आज, 2 लाख लोगों के शामिल होने का दावा। तो दरअसल यहाँ पर नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है ना, आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ये जो पार्टी है वो दोस्तों दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए आज दिल्ली कूच करेंगे। दरअसल बेनीवाल का दावा है कि उसके साथ 2 लाख लोग दिल्ली जाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों किसान आंदोलन जो है अब उग्र रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की दिल्ली में सुबह सुबह डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 2.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता। तो यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के जो झटके हैं वो दोस्तों सुबह 5:02 पर महसूस किए गए हैं और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.3 मापी गई। दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें दोस्तों कि देश की राजधानी दिल्ली में या इसके आसपास के इलाकों में इस साल 51 बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि ठंड से राहत नहीं, अभी और हार्ड कंपाएगी सर्दी, मैदानी इलाकों में गिरे जाएगा तापमान। तो दरअसल हिमालय के शिखर से सटे कई इलाकों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी एक बार फिर से बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार पारा नीचे जा रहा है, इसलिए डल झील सहित दोस्तों कई प्रमुख इलाकों में पारा शून्य के नीचे पहुँच गया। राजस्थान की बात करें तो एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार बर्फ जमने की शुरुआत हो रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर संपूर्ण भारत के आज 26 दिसंबर 2020 के अगर मौसम समाचारों की बात की जाए तो दोस्तों आज के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बताई जा रही है। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों और बिहार में कुछ स्थानों पर घने कोहरे के साथ ही दोस्तों मध्यम से लेकर घना कोहरा जारी रहने का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में अगले 24 घंटों के लिए न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। इसके बाद उत्तर, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के न्यूनतम तापमान में जो है दोस्तों बढ़ोतरी दर्ज हो सके। तो इस तरह से मौसम समाचारों को लेकर कुल मिलाकर शीत लहर लगातार जारी रहेगी यहाँ पर और आने वाले 4-5 दिनों तक तो सर्दी की चेतावनी और भी ज्यादा भयंकर रूप से बनी रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि 8वीं पास लोगों के लिए निकली बम्पर वैकेंसी। जानते हैं किस तरह से आप भी कर सकते हैं सरकारी नौकरी में अप्लाई। पूरी खबर जानते हैं दोस्तों यहाँ पर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिव वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों
आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। धार्मिक नगरी अयोध्या में कौन सी पवित्र नदी बहती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। धार्मिक नगरी अयोध्या में कौन सी पवित्र नदी बहती है? ऑप्शन ए सरयू नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री होगा। इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि त्रिपुरा में मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस और लोअर डिविजनल क्लर्क के पदों के ऊपर भर्तियां निकली है और उम्मीदवार जो है ना वो आखिरी तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं। कुल 4000 पद के लिए यहाँ पर सरकारी नौकरी निकली है, जिसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 8वीं और 10वीं पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी का बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है। दोस्तों लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि एलडीसी की भर्तियों के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 जनवरी 2021 है। 19 दिसंबर से इसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है। एलडीसी के लिए कुछ 1500 पदों पर भर्तियां निकली है और इसी बीच एमटीएस ग्रुप डी के लिए यहाँ पर 28 दिसंबर 2020 से भर्ती शुरू हुई है और 11 फरवरी 2021 तक चलेगी। इसके लिए कुल 2500 जो है ना वैकेंसी जो है दोस्तों निकली हुई है। और सैलरी की बात करें तो ग्रेड पे 2200 इसके लिए निश्चित किया गया है, जहाँ पर आयु सीमा 18 से लेकर 41 साल तक के लिए रखी गई है। और वहीं वेतनमान 5700 से लेकर 24,000 रूपए तक जो है दोस्तों यहाँ पर सैलरी जो है मिलने लगी। चलिए कोरोना वायरस को लेकर कुछ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि पिछले 24 घंटों में आए 22,000 नए संक्रमित, सिर्फ 63 एक्टिव केस हुए कम। यहाँ पर आपको बता दें कि देश में शुक्रवार को कोरोना के 22,336 नए केस सामने आए हैं और 22,134 मरीज जो है ना वो कोरोना के वायरस के चलते ठीक भी हुए। 251 व्यक्तियों की मौत हो गई है पिछले 24 घंटों के अंदर। और वहीं देश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है ना वो बढ़कर दोस्तों 1,01,54,000 के पार हो चुकी है और मरने वालों की कुल संख्या 1,50,000 से ज्यादा हो चुकी है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर तेलंगाना में अलर्ट घोषित किया गया है। 9 दिसंबर के बाद ब्रिटेन से जो 1200 यात्री लौटे हैं ना उसको लेकर बड़ी चेतावनी सामने आ रही है, क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए स्वरूप का पता चला है, जो कि लगभग 70% तक कोरोना वायरस के संक्रमण को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और वहीं कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि जेडुस कैडिला की कोरोना वैक्सीन हुई सफल। ट्रायल में नहीं मिला कोई भी साइड इफेक्ट। तो दरअसल कोरोना वायरस को मात देने में भारत देश से काफी करीब हो चुका है। भारत देश जल्द ही कोरोना वायरस के वैक्सीन के दम पर खुद उसे हल निकाल लेगा, यानी कि दोस्तों भारत देश खुद अपने दम पर कोरोना वायरस के वैक्सीन बना ली। वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है और दवा कंपनी जायडस कैडिला का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के वैक्सीन सफलता की तरफ तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों यहाँ पर इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल लिया गया और दूसरे चरण में 1000 लोगों के ऊपर दोस्तों ये वैक्सीन दी गई, जिसमें यहाँ पर स्वतंत्र डेटा के परिणाम की बात करें तो दोस्तों कोई भी साइड इफेक्ट जो है नहीं मिला है। और वहीं WHO ने किया नया एप्लीकेशन लॉन्च। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 की जानकारी देने के लिए ऐप किया लॉन्च। यहाँ पर सटीक जानकारी आंकड़ों के साथ डिटेल में मिलेगी। एप्लीकेशन का नाम है WHO कोविड-19 अपडेट्स। तो दोस्तों आप भी प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगली खबर सामने आ रही है, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी की मां का पटना में हुआ निधन। आज होगा अंतिम संस्कार। तो जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री की मां पटना के पारिस हॉस्पिटल में देर रात अंतिम सांस ली है। वो 2 महीनों से काफी ज्यादा बीमार चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दोस्तों केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी की माता जी का निधन हो गया। भगवान इनकी आत्मा को देवलोक में ले जाकर अपने चरणों में स्थापित। चलिए वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कतों के बाद रजनीकांत हुए अस्पताल में भर्ती। कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है नेगेटिव। तो दोस्तों भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत को ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कत होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि दोस्तों उनकी कोरोना वायरस की जांच की गई तो दोस्तों टेस्ट रिपोर्ट जो है ना वो नेगेटिव आई है। कोरोना वायरस नहीं हुआ है, बीपी वगैरह की कुछ समस्या जो है यहाँ पर सामने आई है। चलिए भारतीय रेलवे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि रेलवे ने शुरू करी नई सुविधा। वादियों में घूमने के लिए दे रहा है अपनी मनपसंद बाइक। मतलब बहुत से टूरिस्ट हिल स्टेशन और अन्य जगहों पर बाइक किराए पर लेकर घूमने जाना पसंद कर रहे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे की ओर से एक बहुत ही खास सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा के तहत अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप बाइक किराए पर लेकर घूम सकते हैं। फिलहाल ये सुविधा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई है और आने वाले दिनों में अन्य कई रेलवे स्टेशन पर भी आपको ये सुविधा देखने को मिल जाएगी। रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये जो सुविधा है ना वो फिलहाल दोस्तों NINFRS के तहत शुरू की गई है। बाइक जो है दोस्तों ऑन रेंट यहाँ पर आपको किराए के ऊपर मिल जाएगी। अच्छा किराया कितना देना होगा तो आपको बता दें, अगर आप स्कूटी किराए पर लेते हैं तो 1 घंटे के 50 रुपए, 3 घंटे के 150 रुपए और 12 घंटे के लिए 600 रुपए देने पड़ेंगे। और उसी की जगह अगर आप बाइक लेते हैं तो 70 रुपए और पूरे दिन के लिए लेते हैं तो 840 रुपए किराए पर देना पड़ेगा। अगर आप बुलेट के शौकीन है रॉयल इनफील्ड की और बुलेट अगर आप लेते हैं तो 1 घंटे के 100 रुपए और 12 घंटों के लिए 1200 रुपए जो यहाँ पर आपको किराए का चार्ज देना होगा रेलवे डिपार्टमेंट को।
तो इस तरह से आप दोस्तों हिल स्टेशन पर सवारी का आनंद ले सकते हैं। चलिए, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि नए साल में बदल जाएंगे इन राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बनवाने के नियम। तो दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस और उससे जुड़ी कई सेवाएं 1 जनवरी से बदलने जा रही है। कई राज्य लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीकरण यानी कि आरसी से बने हुए नियमों में बदलाव करना शुरू कर दिया है। ऐसे में दोस्तों अब आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि जो कोरोना वायरस का संकट था और उस समय लॉकडाउन लग गया था ना मार्च में, तो सरकार ने घोषणा करी थी कि मार्च में जिसके ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी वगैरह एक्सपायर हो गई है वो 31 दिसंबर 2020 तक उसको रिन्यू करवा सकते हैं। तब तक अगर आप रिन्यू नहीं करवाएंगे ना तो भी आपसे कोई भी चार्जेस जुर्माना वगैरह नहीं लिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों उसकी समय सीमा भी 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। ऐसे में दोस्तों अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, आरसी वगैरह एक्सपायर हो गई है, तो आप 31 दिसंबर से पहले अप्लाई कर लीजिएगा। नहीं तो दोस्तों 1 जनवरी 2021 से ही आपको चार्जेस देना पड़ेगा, उसके ऊपर जुर्माना भी देना पड़ेगा। चलिए, बैंक खाते को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि जनवरी में है बैंकों की लंबी छुट्टियां, 13 दिन ब्रांचेज में नहीं होगा लेन देन। तो दोस्तों जनवरी में 13 दिनों तक बैंक जो है वो बंद रहेंगे। किन दिन बंद रहेंगे? 1 जनवरी को नया साल होता है, बंद रहती है। 2 जनवरी शनिवार को छुट्टी है। 11 जनवरी को दोस्तों मिशनरी दिवस है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति और पोंगल की छुट्टी है। 15 जनवरी को बिहू त्योहार है। 16 जनवरी को उज्वर थिरुनल त्योहार है। 23 जनवरी को नेताजी जयंती है। 25 जनवरी को इनोइतु इराप्ता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से जहाँ पर ये त्योहार मनाए जाते हैं ना, वहाँ पर तो दोस्तों छुट्टी ही रहेगी। ऐसे करके कुल 13 दिन जनवरी में बैंक बंद रह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर आ रही है। रिलायंस दोबारा लॉन्च करने वाला है 4G फीचर वाला जियो फोन। करना होगा बस थोड़ा सा इंतजार। तो दरअसल रिलायंस जियो 4G फीचर वाला जियो फोन दोबारा से लॉन्च करने वाला है। ज्यादा संभावना यह है कि यह 2021 की पहली तिमाही में लॉन्च हो सकता है। कोरोना महामारी के बीच वर्क और स्टडी फ्रॉम होम जैसी स्थिति को देखते हुए कंपनी ने इस तरह का फैसला किया है, क्योंकि इससे जुड़े काम, स्टडी के मनोरंजन और मार्केट में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंपनी का लक्ष्य है ना कि दोस्तों गूगल और जियो मिलकर एक नया स्मार्टफोन बना रही है और इसके लिए जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी यानी कि करीब 33,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट भी किए हैं इस नए स्मार्टफोन के चक्कर। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि गूगल नए साल में देगी गेमर्स को बड़ा तोहफा। नए प्लेटफॉर्म पर ऐड होंगे 4 नए गेम। तो दोस्तों अगर आप भी गेम खेलने के शौकीन है तो 2021 में आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकी। यहाँ पर दोस्तों 9 to 5 गूगल की रिपोर्ट में कहा गया है कि नए साल में एरी एंड सीक्रेट ऑफ सीजन्स, फिगमेंट, F1 2020, हॉटलाइन मियामी, इस तरह के कुछ गेम जो है ना वो दोस्तों नए साल को ऐड कर लिए जाएंगे और ये बहुत ही शानदार गेम है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली खबर आ रही है। 5000 इंजीनियर्स की भर्ती करेगी ये टेक्निकल कंपनी। आप भी है क्या तैयार? तो दरअसल ऑनलाइन फाइल स्टोरेज और शेयरिंग सर्विस उपलब्ध करवाने वाले स्टार्टअप डिजीबॉक्स जो है वो दोस्तों यहाँ पर 5000 इंजीनियर्स की भर्ती करने की प्लानिंग कर रही है। डिजीबॉक्स एक ऐसी कंपनी है जो कि दोस्तों स्पेस वगैरह उपलब्ध करवाती है। मतलब आप अपनी खुद की फाइलों को इंटरनेट पर एक ड्राइव पर सेव करके रख सकते हैं, जहाँ पर आपका मोबाइल चोरी वगैरह गुम हो जाता है ना तो भी आपकी फाइलें वगैरह बंद नहीं हो। चलिए अगली खबर आ रही है। नोएडा में 10,000 करोड़ से 3 साल में तैयार होगी फिल्म सिटी। राजू श्रीवास्तव ने सीएम योगी को दी है सलाह। तो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने रामपुर में न्यूज 18 के साथ बातचीत करी है और उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए उन्होंने प्रदेश में 3 और मिनी फिल्म सिटी बनाने का सीएम योगी को सुझाव दिया है। मतलब दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगभग 24 करोड़ की आबादी है और यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3-4 फिल्म सिटी की आवश्यकता है। हालांकि एक तो फिल्म सिटी बनने जा रही है। अभी फिलहाल देश में फिल्म सिटी मुंबई में है। लगभग सारी फिल्में जो है मुंबई में ही शूट होती है, एडिटिंग होती है उनकी। चलिए अगली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई आगे। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो तारीख है वो आगे बढ़ाई। अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छात्र छात्राएं 5 जनवरी 2021 तक के लिए आवेदन कर सकते। यहाँ पर आपको बता दें कि आप 5 जनवरी तक आवेदन फॉर्म जमा करने के साथ साथ परीक्षा शुल्क भी जमा करवा दीजिएगा, नहीं तो आपका आवेदन वगैरह रद्द हो जाएगा। ठीक है, और वहीं दोस्तों सीबीएसई बोर्ड के आखिर एग्जाम कब होंगे? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दे दी है गुड न्यूज। तो दोस्तों लॉकडाउन के चलते यहाँ पर स्कूल कॉलेज वगैरह बंद है। ऐसे में लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर एग्जाम होंगे या नहीं। तो आपको बता दें बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में लगे स्टूडेंट्स के लिए राहत भरी खबर आई है। कम से कम जनवरी और फरवरी 2021 में तो बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश जी पोखरिया ने यहाँ पर इसकी घोषणा करी है और मंत्री जी ने साफ किया है कि अभी के हालात में जनवरी और फरवरी में परीक्षाएं करवा पाना संभव नहीं है। मार्च की तारीखों के लिए हालात का आकलन किया जा रहा है और इसके लिए बहुत ही जल्द दोस्तों यहाँ पर परीक्षा की तारीखों की घोषणा जो है कर दी जाएगी। हर साल क्या होता है दोस्तों फरवरी तक सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन जो है चालू हो जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर सरकार ने जो है वो प्लानिंग नहीं करी। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि इनोवेटिव है अगर आप तो स्टार्टअप में पेटेंट के लिए 10 लाख रुपए तक देगी महाराष्ट्र सरकार। आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार जो है ना वो राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए देश विदेश में पेटेंट हासिल करने में मदद करी। पहले चरण में 125 से 150 स्टार्टअप को 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर आप कोई भी नया कामकाज शुरू करना चाहते हैं, कुछ यूनिक तरीके से अगर आप काम शुरू कर रहे हैं और देश में अगर अपना खुद का पेटेंट, आप ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह जो डिजाइन करवा रहे हैं ना, तो सरकार की तरफ से ये जो रकम है वो दोस्तों आपको सहायता के तौर पर दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार दिन भर की बड़ी खबरों के अपडेट्स वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर।
पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।